ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद का वैतथ्य प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, मांडुक्य कारिकाओं का। और गीता प्रेस का जो अनुवाद है ये अच्छी तरह नहीं हो पाया है एक मंत्र का, ये भाष्य का, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैं आज दोबारा उसको पढ़ता हूँ और अनुवाद के समय निखिलान जी का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसका मैं हिंदी करके आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग जाते हैं पीछे कारिका 12 पर, 11 पर भी जा सकते हैं। यानी 10 कारिका तक एक ही बात समझाई है कि स्वप्न में दृश्य पदार्थ, स्वप्न के अनुभव हमारे मिथ्या होते हैं और उसी प्रकार जागृति के अनुभव हमारे मिथ्या होते हैं। इसी का दूसरा नाम है मन की कल्पनाएं हैं। चाहे जागृति के अनुभव हो चाहे स्वप्न के अनुभव हो, ये मन की कल्पनाएं हैं। अब इसे ये नहीं समझना है कि हमारे मन की कल्पना है। हमारे मन की कल्पना को कहते हैं सब्जेक्टिव सुपर इम्पोजिशन, सब्जेक्टिव आइडिया। और ये तो बुद्धों का विज्ञानवाद जैसा हो जाएगा। ये हमारी कल्पना नहीं है। कल्पना प्रभु की है, कल्पना वैश्विक मन की है, कल्पना हिरण्यगर्भ मन की है। और हम उस कल्पना के अंतर्गत होने के कारण हमें वो चीजें बाहर या भीतर दिखाई पड़ती है, ये बता। इसलिए यहाँ पर पूछा सवाल कि अगर ये सारी कल्पनाएं हैं तो कौन कल्पना कर रहा है और कौन अनुभव कर रहा है। क्योंकि अनुभव करने वाला जो मैं है वो भी अगर मिथ्या है तो इसका वास्तविक अनुभव किसको हो रहा है। ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिथ्या है, इनका फिर जानने वाला कौन है। कल्पना कौन कर रहा है, जानने वाला कौन है। इसका ये जवाब है 12 में। कल्पयति आत्मनात्मानं आत्मा देव स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदांत निश्चयः। यहाँ एक चीज ख्याल में रखनी है बार बार, आत्मा शब्द कभी जीवात्मा के लिए प्रयोग नहीं करते गौड़पाद जी या शंकराचार्य। शास्त्र में आत्मा शब्द आता है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि किसी के लिए, उसी में फिर जीवात्मा भी इंक्लूड कर। पर आचार्य या गौड़पाद जी जब आत्मा कहते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है, ब्रह्म ईश्वर और आत्मा एक ही चीज के नाम है, 3 अलग अलग संदर्भों में। तो उसी को आत्मा कह रहे हैं। और आत्मा को ही देव भी कह रहे हैं। आत्मा को भी जैसे ईश्वर, देव ने ईश्वर, तो आत्मा को ईश्वर भी कह रहे हैं। इसलिए आत्मा माने ये जीवात्मा नहीं, हम नहीं। आत्मा माने हमारी असलियत पर ब्रह्म है, ईश्वर। तो वो जो ईश्वर नाम का आत्मा है हमारा, वही कल्पना कर रहा है, वही अनुभव कर रहा है। हम तो एक माया सृष्ट जीव हैं, हम क्या अनुभव करेंगे। हमारा तो स्वरूप ही ऐसा है कि हम ऑब्जेक्ट का अनुभव करने वाले सब्जेक्ट हैं। पर ये दोनों का अनुभव किसको हो रहा है। जैसे रिलेटिवली सापेक्ष उदाहरण के लिए कि हम सोने वाले, हम स्वप्न देख रहे, उसमें एक हम किसी ऑब्जेक्ट का अनुभव कर रहे हैं। और ये एक हम किसी ऑब्जेक्ट का अनुभव कर रहे हैं तो सोने वाले हम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं जागृति में मैं किसी चीज का अनुभव कर रहा हूँ
इस सब का अनुभव तो भगवान कर रहे हैं। और मैं और दुनिया अनुभव की मेरी, ये एक ही दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। मैं के बिना दुनिया ही नहीं है, दुनिया के बिना मैं ही नहीं है। बताइए, मैं की व्याख्या क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के बिना मैं की व्याख्या हो रही है? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, इसमें भी ऑब्जेक्ट ही है काला गोरा पर। मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो सारा ही दुनिया के ऑब्जेक्ट के रिलेशन में ही तो मैं आ रहा है। वास्तविक मैं जो है, यानी मैं की असलियत जो है, मैं का वास्तव स्वरूप जो है, उसका नाम आत्मा है। और वो विषय विषय बोधातीत रियलिटी है, और उसको सभी अनुभव हो रहा है। उसी की कल्पना, उसी का सब अनुभव। इसलिए कहा कि देव और कल्पना कैसे कर रहे हैं, इसी को माया कहते हैं। मन कल्पना एक का ही और एक दूसरा नाम, जैसे जादूगर की जादू, ठाकुर के उदाहरण में जादूगर की जादू, तो जादू तो जादूगर फैला रहा है, हम नहीं फैला रहे, हमको दिख रही है वो। तो इस तरह से आत्मा देव जो है वो अपनी माया से, माया माने हम अपने अनुभव को मिथ्या बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, और ईश्वर की ओर से उसकी यही शक्ति है, नाम रूपों में प्रकट होना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में प्रकट होना, ये ईश्वर की एक शक्ति है। इसलिए ईश्वर की माया, ईश्वर की जो अपने आप को ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में प्रस्तुत करना, ये ईश्वर की शक्ति है ना, इसको माया शक्ति कहते हैं। ये सवाल था वो कर्म योग के जो पूछा था। तो आत्मा देव जो है अपनी माया से अपने ही अंदर ये कल्पना कर लेता है, विषय विषय, और वही इन दोनों को जानता है, इन दोनों को वो जानता है। हमें प्रतीत हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को जान रहे हैं, ये दोनों ही माया है, और इस माया को वो जानता है। माया जो कर रहा है वो तो जानता है पूरा। ये कौन कहता है, ये किसने जाना? वेदांत ने। वेदांत ने माने ऋषियों ने अपने अनुभव में ये जान लिया, और अनुभव में जान लिया इसलिए निश्चित है, कोई एम्बिगस नहीं है, डाउट नहीं है, शायद वह नहीं है। वेदांत का निश्चय है कि भगवान ही अपने मन में अपनी ही शक्ति द्वारा विषय विषय भेद कल्पना कर ले, बनाते हैं। मने रियल नहीं है ना, इसलिए बनाते हैं, कैसे कहेंगे, कल्पना कर लेते हैं, और कल्पना कर लेते हैं, और ये दोनों को वही देख रहे हैं। अब ये कल्पना जो है हमारी, ये हमारा जो अनुभव है दुनिया का, इसमें एक बाहर भीतर की बात आती है कि कुछ चीजें अपने बाहर दिखती है हमें, कुछ चीजें मन में दिखती है। तो ये कल्पना किसने की, ये सवाल है। तो इसका जवाब है कि भगवान ने ऐसी कल्पना की। वो है ये 13वीं कारिका। विकरोति अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभु। इसका अनुवाद या अर्थ जो है, मैं निखिलानंद जी के अंग्रेजी में से आपको हिंदी करके बताता हूँ। क्या हो गया, तेरी कमी हो गई? 13वीं तारीख में है। हाँ, नियतांश वही चित्ते। अरे तय लिखा है, संधि का कारण तय हो गया है, मूल में एक तय है, मिसप्रिंट नहीं है, मिसप्रिंट नहीं है। प्रिंट करते में चित्त ही लिखेंगे। प्रोनाउंसिएशन अर्थ समझना है तो मूल शब्द ते है।
कविता पढ़नी है तो चित्त पढ़ो, कविता पढ़नी है तो चित्त पढ़ो, अर्थ समझना है तो चित्ते पढ़ो। ये मेरी स्टाइल तुमको शुरू से पता है, विस्परी नहीं है वहां पर। नियतांश बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभु। अंतश्चित्त है ना ऊपर, उसी के इक्वलेंट बहिश्चित्त है। यानी अंतश्चित्तता की अवस्था में ये चित्ते का अर्थ है। चित्ते सप्तमी है। अंतश्चित्ते, चित्त की अंत चित्त अवस्था में, चित्त की बाहर चित्त अवस्था में, ये अर्थ है। अब अंतश्चित्ते व्यवस्थित, इसे पकड़ो। है? चित्त के अंदर कुछ है ऑलरेडी, भगवान की कल्पना में चित्त के अंदर ऑलरेडी कुछ है, वासना रूप हो, इम्प्रेशन रूप हो, कुछ है। उसी को वो, अब यहाँ पर बाहर स्पष्ट बोला नहीं है, विकरोति माने बाहर फैला देते हैं। जो उनके मन के अंदर वासनाएं हैं उनको वो बाहर फैला देते हैं, मन से बाहर निकल करके। इंद्रियों के मार्फत जब कुछ करते हैं तो वो बाहर प्रतीति हो रही है। तो बहिश्चित्त का अर्थ है इंद्रियों को भी लेकर के, मन के अंदर जो कुछ है इंप्रेशन सुन के, वो विकरोति अपरान भावान। अपरान माने कुछ भाव, ऐसा बोलो, कुछ भाव वो ऐसे मन के अंदर के बाहर निकाल देते हैं। हम भगवान के चित्त अगर बाहर की ओर आया तो भगवान का चित्त जब बाहर आता है तो वो दो प्रकार के भाव बनाते हैं। नियतांश च, च माने अनियतांश। नियत माने रिलेटिवली परमानेंट, जैसे पृथ्वी वगैरह, और नहीं तो जैसे बिजली चमकती है ऐसे टेम्पररी। ये बहिश्चित्त होकर के उसी का स्पष्टीकरण हो रहा है कि जो विकर होती वो बहिश्चित्त होकर के कर रहे हैं। अंतश्चित्त जो भाव हैं वो बहिश्चित्त होकर के विकर होती। नियतन अनियतन। अब अंतश्चित्त में क्या कर रहे हैं, वहां पर भी वो अंतश्चित्त भाव कर रहे हैं। ये च च से इसको जोड़ना है कि अंतश्चित्त जो है, निखिल जी का अनुवाद न पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि अंतश्चित्त में वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भाव अंतश्चित्त में ही फैला रहे हैं। अंतश्चित्त में कुछ भाव हैं, उनको बाहर फैला रहे बहिश्चित्त होकर के, और अंतश्चित्त होकर के अंदर ही अंदर फैला रहे, मैंने बिल्कुल बीज रूप में जो है उनको थोड़े फैला रहे अंदर ही अंदर। इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है। बाहर और भीतर का फर्क ऐसा है कि भगवान कल्पना कर रहे हैं, कुछ भीतर में है उनके, उसके बाहर आकर के कल्पना कर रहे हैं, और कुछ जो भीतर के भीतर कल्पना कर रहे हैं। इसलिए हमको कुछ चीजें बाहर दिखाई पड़ती है, कुछ चीजें अंदर दिखाई पड़ती है, फर्क कुछ नहीं हुआ। एवं कल्पयते प्रभु, प्रभु इस प्रकार कल्पना कर रहे हैं। तो इसका भाष्य जो है, संकल्पयन केन प्रकारेण कल्पयति इति उच्यते। संकल्पयन माने कल्पना करके, किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं बता रहे हैं। विकरोति नाना करोति माने विकरोति का अर्थ विभिन्न फर्क, अलग अलग फर्क कर देते हैं। अपरान लौकिकान भावान, अपरान माने नीचे के, अपरान का लिटरल अर्थ होता है नीचे के। तो नीचे के शंकराचार्य अनुवाद करें लौकिकान। इस श्लोक में जो हमको दिखाई पड़ते हैं ये भावान पदार्थ हैं। हमको जो पदार्थ रूप में दिखाई पड़ते हैं इसी को भाव कहा है। भाव में बंगाली का जो सूक्ष्म का भाव नहीं लेना है यहाँ पर। कौन से भाव है लौकिक शब्दाधीन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बाहर के भाव मारे।
अन्यांश अंतश्चित्ते वासना रूपेण व्यवस्थित, इनसे अलग होते हैं। जो बाहर के होते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे दूसरे प्रकार के होते हैं। अंदर जो छाप है वो वासना रूपेण अव्याकृतन, वो उस तरह प्रकट नहीं होते बाहर जैसे शब्द स्पर्श रूप में प्रकट है ऐसे। नियतांश, अब उसी में फर्क बता रहे हैं बाहर के कि कुछ तो नियत है, यानी पृथ्वी आदि अपरेंटली परमानेंट। अनियतांश, अनियतन माने टेम्पररी, माने कल्पना कालान, तो जब तक कल्पना है तभी तक टिकते हैं। अभी कौन से, जैसे बिजली चमक रही है, ये कल्पना काल। वही चित्तासन, ये सारा तब कर रहे हैं जब चित्त बाहर है। जब चित्त बाहर है तभी पृथ्वी इत्यादि बिजली इत्यादि वो करना। तथा अंतश्चित्तो, इसी प्रकार मन के अंदर ही अंदर जब है मनोरथ आदि लक्षणान, तब हमारे मन की कल्पनाएं चलती है डे ड्रीमिंग जैसे। मनोरथ साधारणतः डे ड्रीमिंग को कहा जाता है। मन ही मन हम कहाँ गए, यहाँ गए, वहां गए, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, तो ऐसा भगवान अपने भीतर में कल्पना कर रहे हैं बहुत सारी। कल्पयति प्रभु ईश्वर आत्मा इत्यार्थ है, तीनों जोड़ दिया। प्रभु माने ईश्वर, ईश्वर माने आत्मा, यही है। स्पष्ट हो गया, निखिल जी को पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। जब एक एक शब्द सोचते हैं ना ठीक तरह से स्थिर चित्त से, तो आ जाता है। अब एक दूसरे प्रकार का, पर इसी को और एक प्रकार से मान लो कि हमारे अनुभव में कुछ चीजें होती है सब्जेक्टिव, कुछ होती है ऑब्जेक्टिव। मैंने हम बाहर देख रहे बात अलग है, और ऑब्जेक्टिव उनको कहते हैं हम कि हम चाहे देखें ना देखें चीजें हैं। कैसे पता है? दूसरा भी देख रहे हैं, वो देखे ना देखे तो भी एक हम देख रहे हैं। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। मेरे मन में क्या है तुम तो नहीं देख रहे हो, मन पड़ता है वो पता लगे, नहीं तो मेरे मन में क्या मैं ही देख रहा हूँ। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। इसको शब्द गणपत जी ने बनाए हैं चित्त काल और द्वय काल। चित्त काल मैंने किस टाइम देखता हूँ, मेरे चित्त में तब तक देखता हूँ, मेरे चित्त में नहीं है तो नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। और दूसरे का नाम है द्वय काल। द्वय काल मैंने मेरे अतिरिक्त तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, ये द्वय काल। दो लोगों के दिखने में है वो, इसलिए उसका नाम द्वय काल। ऑब्जेक्टिव को कहते हैं द्वय काल। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस तरह के काल नहीं है ये, हमारे अनुभव के काल। हमारे अनुभव का कौन सा काल है? जब तक चित्त में है तब तक, वो गया चित्त का। और हमारे अनुभव में है, हम अनुभव नहीं कर रहे तो उसके अनुभव में है, ये दिखा। तो चौथी कारिका, चित्त काला ही अंत तू द्वय कालाश्च ये वही कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतु का। जो सब्जेक्टिव होंगे भीतर भीतर वाले चित्त काल, और जो बाहर हैं वो भाई द्वय काल, ये सारे भगवान की कल्पना ही है। इसमें दूसरे किसी कारण से फर्क नहीं है। जो पहले बताया था कि भगवान ने दो प्रकार की कल्पना की, ये इसका कारण है। इसमें और कोई फर्क मत करो कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा रियल है, सब्जेक्टिव कम रियल है, ऐसा फर्क मत करो। ये दोनों ही इक्वली अनरियल है। भगवान की कल्पना ये दो प्रकार की। भगवान ने अगर ऐसी कल्पना की कि ये चीज सब लोगों को दिखती रहे, तो वैसी कल्पना है वो। और भगवान ने ऐसी कल्पना की ये चीज के मन में हो, तो वैसी कल्पना है। इसलिए इसमें दूसरे कोई कारण मत करो, या इनमें भेद मत करो कि ये रियल है और ये अनरियल।
साधारणतः ये भेद करते हैं, ऑब्जेक्टिव है, वो भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। सो इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ माई माइंड। भगवान की उस तरह की कल्पना है, मेरे मन में इस तरह की कल्पना है, फर्क मत करो इसको आचार्य कमेंट में समझा रहे हैं कि स्वप्न चित्त परिकल्पितम सर्वम इत्येतत् आशंक्यते। जैसे हम अपने स्वप्न में देख रहे हैं, ऐसे सारे का सारा भगवान की मनक कल्पना है, ये मन में स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आशंका की गई है। यस्मात् चित्त परिकल्पित मनोरथादि लक्षण चित्त परिच्छेद वैलक्षण्यम बाह्यानाम। जो चित्त परिकल्पित है, हमारे मन की कल्पना है, वो मनोरथादि लक्षण है, वो डे ड्रीमिंग है। चित्त परिच्छेद, इट इज लिमिटेड विद इन आवर माइंड। चित्त परिच्छेद वही लक्षण है, इससे अलग टाइप के हैं बाह्यान, बाहर जिनको हम कहते हैं अन्योन्य परिच्छेद, यानी मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, ऐसे हैं ये। तो इसलिए इसमें फर्क बता रहे हैं, बोला ऐसे मत सोचो। सामने युक्त आशंका, ऐसे आशंका मत करो। चित्त काला ही अंतस्तु चित्त परिच्छेद्या न अन्य न न अन्य चित्त काल व्यतिरेकेण परिच्छेद का काल ये चित्त हमारे चित्त में दिख रहे उसी समय तक है, इससे अलग कोई काल नहीं उनका परिच्छेद। उनको चित्त काल कह रहे हैं। कल्पना काले एवं उपलब्ध क्या, यहाँ पर भी देखो ना, कल्पना काले पढ़ रहा हूं मैं, कल्पना काल लिखा है वहां पर। ए के सामने स्वर आने से ए का ओ हो जाता है, तो ये कल्पना के काल में ही उपलब्ध है, ये काल है इनका। द्वय कालाश्च भेद काला अन्य अन्य परिच्छेदा। द्वय काल उसको कहते हैं जो भेद काला, मैंने अलग अलग कालों में भी होते हैं। अन्य अन्य परिच्छेद, यानी काल को भी वो मेजर कर रहा है, हम भी। द्वय काल माने अन्य अन्य परिच्छेदा का अर्थ क्या हो रहा है, इस शब्द के कारण हम लोग अड़ गए थे। इसको एक बार निखिलन जी क्या कह रहे, चौधरी कार्यक्रम में। अन्य अन्य परिच्छेद मैंने तुमको देखा है, तुमने मुझे देखा है, ये अन्य अन्य परिच्छेद। चित्त काल माने जो मैंने देखा है, जब तक मैं चित्त में देख रहा हूँ तब तक देखा है। और ऑब्जेक्टिव इनको कहते हैं कि मैंने तुमको देखा है, तुमने मुझे देखा है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जो कि मैंने गाय को देखा है तो गाय ने मुझे देखा है। और अन्य अन्य परिच्छेद मैंने दो आदमियों ने एक दूसरे को देखा है। यथा गोह दो नमास्ते उदाहरण है। इसको अन्य अन्य परिच्छेद इसलिए कह रहे हैं कि वो ऐसे भी खड़ा रह सकता है, गाय नहीं दूर है तो, और वो नहीं होगा तो भी गाय दूर है। इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तावान एम एतावान स इति परस्पर परिच्छेद्य। मैं गाय दूर हूँ, इसको वो देख रहा है, और वो खड़ा है, इसको मैं देख रहा हूँ, इसलिए अन्य अन्य परिच्छेद। माया नाम वेदा नाम, इसको हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये द्वय काला, तो इनका नाम है टू टाइमर। अंतश्चित्त काला बाह्यश्च द्वय काला कल्पिता एवं, ये सारे परंतु बोले बनना कि भगवान ने अंदर कल्पना की, बाहर कल्पना की, ये सारे भगवान की कल्पना ही है।
न मायो द्वय कालत्व विशेषा कल्पितत्व व्यतिरेकण अन्य हेतु। बाहर के होने से जो द्वय काल हो गए, इसमें कल्पना के अतिरिक्त और कोई हेतु नहीं है, कोई अलग से नहीं। भगवान की उस तरह की कल्पना है, एक्सटर्नलाइज और अत्रापि स्वप्न दृष्टांत होती है। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्वप्न को याद करो। स्वप्नों में भी हम कुछ बाहर देखते हैं, अंदर होता है कुछ, होता दोनों ही मिथ्या है। इस तरह यहाँ पर भी हम कुछ अंदर देखते हैं, कुछ बाहर देखते हैं, दोनों ही मिथ्या इन द सेंस भगवान के कर। अव्यक्त एव ये अंतः तु स्फुटा एव च ये बहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्तु इंद्रियांतरे। अब एक चीज इसमें और जोड़ी है, उसमें बोला है कि फर्क मत करो, दोनों ही कल्पनाएं हैं, बहिश्चित्त अंतर्चित्त। यहाँ पर बोला है कि इंद्रियों को साथ लेकर के, बहिश्चित्त माने इंद्रियों को साथ लेकर के, ये पर अंदर के जो है वो अव्यक्त हैं, माने उतने स्पष्ट नहीं है, और बाहर के हैं जोड़े स्फुट हैं, स्पष्ट हैं, दोनों ही कल्पनाएं हैं। फर्क है इंद्रियों को लेकर के किया है, इंद्रियों को भी नहीं। इनकी जो विशेषता है वो खाली इंद्रियों के यूज और नॉन यूज में है। इससे जो आइडिया आ रही है कि इंद्रियां जब यूज करते हैं हमको बाहर लगने लगता है, वही चीज बाहर लगती है इसीलिए कि हम इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, और जब तक इंद्रियों को यूज न करे मन ही मन चल रहा है। इसे गौड़पा जी बाद में खूब बड़ा निकलने वाले हैं कि बाहर कुछ नहीं है, मन में ही है सारा। यद्यपि अंतर अंत अव्यक्तत्व भावानां, यद्यपि जो भी अंदर के भावों का अव्यक्तत्व है, इसका ऐसा ब्रेक है, यद्यपि अंतः अव्यक्तत्व, जो अंदर का होने से उतना क्लियर नहीं है, भावानाम मनोवासना मात्र अभिव्यक्ता ना, खाली मन के इंप्रेशन से इसलिए क्लियर नहीं है। स्फुटत्व भाई, और जो क्लैरिटी है बाहर, चक्षुरादि इंद्रियांतरे विशेषो, ये चक्षु आदि इंद्रियों के कारण है, ये विशेष है इसका। न असो वेदा नाम अस्तित्व कृता, ये भेद अलग अलग प्रकार के इसलिए विशेष तो नहीं, इंद्रियों को वापर है इसलिए ज्यादा क्लियर दिखते हैं। स्वप्ने अपनी तथा दर्शन, फिर वही उधर स्वप्न में भी एक बाहर की चीज होती है वो क्लियर होगी, कंपेरेटिवली अंदर की होगी कम क्लियर होगी। किम तरी इंद्रियांतर कृत एव, फर्क ही है। अतः कल्पिता एव जागृत भावापि स्वप्न भाववत इति सिद्धम, इसलिए जागृत के भाव भी स्वप्न भाव के समान ही मिलता है। अब एक नई चीज आ रही है, जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्या तथा स्मृति। अब तक बता रहे थे भगवान भीतर बाहर कल्पना कर रहे हैं, कह रहे पहली कल्पना भगवान जीव की करते हैं, जीव ये भगवान की कल्पना है। जीव माने मैं बोध, इसलिए भावों की कल्पना भीतर बाहर तो होगी, फिर पहली कल्पना है ये मैं बोध। फिर इसको कहा किया भगवान ने, सारी दुनिया में मैं। उसके बाद जो उन्होंने अंदर बाहर के भाव की कल्पना की। अभी हर एक जीव अलग है, अब जीव अलग है, उसके बाहर के भीतर की चीजें अलग हैं। यथा विद्या तथा स्मृति, जैसे उसका बोध होगा, जैसे कॉन्शियसनेस होगी, वैसे इंप्रेशन पड़ते जाएंगे उसमें।
ये डीपली सोचो कैसा हो रहा है। और जैसे इंप्रेशन पड़ते जाएंगे वैसे वो बहुत बढ़ता जाएगा उसका। दुनिया में हम जो वैरायटी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है। अब देखो ना, उसकी वही सोच बन जाती है ना। वो कोई भी लो, मुसलमान ले लो, टेररिस्ट, इसकी यही सोच है कि मुसलमान धर्म सही है, बाकी सब गलत है। अब जो भी देखेगा सुनेगा वही आड़े होता रहेगा। हम उसको दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे संस्कार उसके उल्टे बन रहे हैं। इसको कौन क्या करे। और ये माया का डेंजर गेम चल रहा है। सारी दुनिया को पहले मिथ्या बता दिया, फिर मिथ्या के अंदर डेंजर्स देखो क्या चल। जैसी विद्या वैसी स्मृति, जैसी स्मृति वैसी विद्या। हाँ, इसमें एक बात रहेगी। यहाँ तक कल हमने देखा था, एक परम कारुणिक गुरु आ जाता है, वो उसको सरकाता है। नहीं तो सरकना नहीं होता अपने आप। अगर जैसी विद्या वैसी स्मृति, जैसी स्मृति वैसी विद्या, तो साधक बनता कौन है और अपने में बदलाव लाता कैसे है। ये गुरु के बिना नहीं होता। गुरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तुम्हें पता भी ना हो कि ये मेरे गुरु हैं, परंतु किसी के एसोसिएशन से बार बार बार, अरे इसका लगे, खाली इतना नहीं, वो तुमको नोचता भी रहता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तब धीरे धीरे मन बदलता है। और नहीं तो पत्थर हो, पत्थर माने बिल्कुल संस्कार दृढ़ हो, तो कितना भी गुरु के पास रखे कुछ नहीं। जैसे ठाकुर के हृदय राम, कुछ फर्क नहीं हो रहा है। टेम्पररी एक दिन फर्क हुआ तो कहने लगे हम क्यों यहाँ पर हैं, ऐसे ऐसे। ठाकुर ने कहा जड़ हो जाए। तो ये, और नहीं तो जितने ठाकुर के शिष्य, ठीक है, ओरिजिनली बड़े महान थे, ये थे वो थे, और ठाकुर के संस्पर्श में जैसे जैसे आए, ऐसे ऐसे बढ़ते। पूरी दुनिया में यही हो रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पुस्तकें पढ़ रहे हैं, दूसरे के विचार जान रहे हैं। अगर तो ये भी मन की कैपेसिटी है, यानी जिनका मन संकुचित है वो दूसरे के विचार ही नहीं सोच पाते कभी। अब पुस्तक पढ़ने पर कोई भाव समझ जाता, कोई समझता ही नहीं। जिसका मन जितना लचीला है, फ्लेक्सिबल, स्वामी विवेकानंद का एक्सप्लेनेशन है कि हमारे ब्रेन में ग्रूव्स है, और उसी ग्रूव्स पर से हमारा मन चलता है। तो उसके थोड़े से दूर पर अगर कोई चीज हो तो मन पकड़ लेगा उसको, और उससे बहुत दूर हो तो पकड़ ही नहीं पाएगा। और जिसके दिमाग में ग्रूव्स बहुत ही कम है, उसके मैंने उसके ज्ञान की कैपेसिटी कम है। काफी गुरु जिसके बन चुके हैं, उसको और भी गुरु बन जाते हैं। अब हमने कोई एक लैंग्वेज सीखी, एक लैंग्वेज अगर हम अच्छी तरह सीख ली तो हम दूसरी तीसरी भी सीख पाते हैं। अब एक लैंग्वेज में ही वीक है तो दूसरे में भी वैसे वीक निकल, समझ ही नहीं पाते। ये सारी दुनिया में बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां इतरेतर निमित्त नैमित्तिकतया कल्पनायां किं मूलमिति उच्यते। जो बाहर के भाव है उनके इंप्रेशन भीतर पड़ता है, और जो इंप्रेशन पड़ा वो बाहर निकलता है। तो इनके मूल में क्या है, इनके मूल में भगवान ने बनाया है। पहले जीव की कल्पना करिए भगवान। जीवन हेतु फलात्मक, जीव माने कर्म करेगा फल पाएगा, ये जीव है। आम करोमि मम सुख दुखे इति, हेतु फलात्मकम टेक्निकली बोल दिया। उसका स्पष्टीकरण किया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे सुख दुख है।
देखो जीव की व्यापक व्याख्या हो गई। इति एवं लक्षणम, अनएवं लक्षणम एवं, ऐसे लक्षण का जो नहीं है शुद्ध आत्मनि, शुद्ध आत्मा है। रजौ इव सर्पम कल्पयते पूर्व, शुद्ध आत्मा ही तो है ना। और उसमें पहले रज्जु में जैसे सांप, ऐसे भगवान ने कर्ता भोक्ता रूप कल्पना कर दी, खत्म हो गया। तथा तादर्थेन क्रिया कारक फल भेदेन प्राणादीन नाना विधान विधान भावान बाह्यान आध्यात्मिकान शैव करते, उनके लिए जीव कल्पना कर ली भगवान ने, अब उनके लिए वो कुछ क्रिया करेंगे, तो क्रिया कारक फल भेद है उनमें। भेद माने इतनी चीजें लगेंगी, उनको कोई क्रिया करेंगे उसके बहुत से फैक्टर्स होंगे, उसका फल मिलेगा। प्राणाधीन, प्राण माने वे मैं कॉन्शियसनेस का फंक्शन, वो प्राण हो गया। नाना विधान भावन, तो अलग अलग प्रकार के भाव हो गए। बाह्य आध्यात्मिक अंश, कुछ बाहर के लगेंगे शारीरिक इत्यादि, कुछ मानसिक लगेंगे, ऐसी कल्पना कर ली। तत्र कल्पनायाम को हेतु रीति उच्यते, फिर ये अंदर अंदर कैसी कल्पनाएं चल रही, उनका क्या कारण है। यो असो स्वयं कल्पित हो जीवा, जो कल्पना किया हुआ जीव है, सर्व कल्पनायाम अधिकृत है, अब वो कल्पना करने लगा। सो यथा विद्या, जैसे उसकी विद्या बनी हुई है कॉन्शियसनेस, ऐसे वो अपनी कल्पना करने लगा। यादृशी विद्या विज्ञानम अस्य इति यथा विद्या, उसका एक्चुअल कॉन्शियसनेस जैसा है उसको कहते हैं कितना पढ़ा हुआ है। मैं पढ़ा हुआ ने पुस्तक पढ़े नहीं है, पुस्तक पुस्तक पढ़ने से क्या बना है उसके। एकदम मुझे क्या है घटना याद आ रही है। देखो विद्या का नॉर्मली अर्थ है क्या पढ़ा है तुम, हाँ? और आचार्य कह रहे क्या पढ़ा से मतलब नहीं है, क्या पढ़ करके क्या हुआ है, क्या अनुभव है उसका। ये विद्या को इस अर्थ में, खाली पढ़ने के अर्थ में मत, इसी वह मैं एक घटना बता रहा। मैं तो ऋषिकेश रहता है, बोस्निया से एक साधक मेरे पास है, और वो कहने लगा मुझे सिखाइए। तो उनका तुम्हारी अभी मनस्थिति क्या है, तुमको क्या लग रहा है। तो उससे कहा मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत साधना की है। उनका वो मत बताओ, सब पढ़ने के साधना के फल स्वरूप आज तुम्हारे मन में क्या है। तो उसने कहा कि जो हमारा अनुभव है ये तो मिथ्या है, परंतु सत्य को कैसे खोजेंगे ये नहीं। मुझे ये याद आया कि मैंने कहा से कि पढ़ाई कितना मत बोलो, पढ़ के तुम्हारे मन में क्या हुआ है आज, वही याद करे। विद्या का अर्थ खाली पढ़ना मत, आज उसका क्या अनुभव। सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ना है, हम इतने फास्ट पढ़ते चले जा रहे थे ना, इसलिए ये कुछ कार्यक्रम में हमें रुकना पड़ा। उस दृष्टि से एक कार्यक्रम होने लायक नहीं होती। गौड़पाद जी इतने गहराई में जाकर के हम लोग को सब समझा रहे हैं। विज्ञानम अस्य इति यथा विद्या, उसको बोला है जैसी विद्या जिसकी। तथा विद एवं स्मृति तसे, अब वैसे ही संस्कार ऐड करते जाएगा वो। तथा स्मृतिर्भवति स इति, अतो हेतु कल्पना विज्ञानात् फल विज्ञानम। हेतु माने मैं ऐसा कर्म करूंगा, ये कल्पना ही है, उसका फल जो मिला वो एक कल्पना है। हेतु कल्पना पर निर्भर, फल कल्पना है। ततो हेतु फल स्मृति,
फिर जो फल मिल गया उसकी स्मृति आ जाती है, ततस्तद विज्ञानम। फिर जैसी स्मृति रहती है वैसे हमारी कॉन्शियसनेस बनती है। तदर्थ क्रिया, फिर उसके लिए हम क्रिया करते हैं, कारक फल भेद विज्ञानानि। तेभ्यः तत्स्मृति, फिर उसकी स्मृति बनती है, तत्स्मृतिश्च पुनः तद विज्ञानानि। ये चल रहा है। स्मृति यहाँ पर संस्कार के अर्थ में, जैसे संस्कार पढ़ते जाएंगे वैसे हम क्रिया कारक ढूंढेंगे, वैसा फल मिलेगा, वैसे और संस्कार बनेगा। देखो, एक ही घर में रहने वाले, एक ही माता पिता के बेटे अपना अपना विज्ञान लेकर के आते हैं, सब एक साथ रहते हैं, पर अलग अलग मन के संस्कार बनते हैं। उसी जगह पे दो भाई गए या दो मित्र गए या दो लोग गए, अलग अलग देखते हैं। इत्येवं बाह्यान् आध्यात्मिकांश्च इतर निमित्त नैमित्तिक भाव न अनेकधा करते। ये वैरायटी दुनिया में फैल रही है। अभी इन सब के मूल कारण क्या है? रिश्ते जो, इन सबका मूल कारण है भगवान को न जानना और कोई कारण। अनिश्चिता यथा रज्जु अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वत् आत्मा विकल्पिता। आत्मा को देखा नहीं है हमने, तब तक कल्पना चल, आत्मा के बारे में ही कल्पना चल रही है तब तक। मेरी आत्मा की आवाज है कहते लोग, आत्मा के बारे में कितनी कल्पनाएं चल रही हैं। क्यों चल रही है? आत्मा देखा नहीं है। जब तक अंधकार में, मंद अंधकार में कहते हैं, रज्जु जो है वो अनिश्चित है। मैंने रज्जु जैसे भी कभी दिखेगी हम कहें रज्जु है क्या ये, और अंधकार के कारण निश्चित नहीं है, तब तक सर्प धारा दिव्य भाव है, कल्पना कहती रही। ऐसे ही आत्मा जब तक स्पष्ट नहीं हमको, तब तक कल्पना है। तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पना मूलमिति उक्तम, सा एव जीवकल्पना किं निमित्ता इति दृष्टान्तेन प्रतिपादयति। दृष्टान्तेन मैंने जीव कल्पना से सारी कल्पनाएं निकल रही, और जीव कल्पना कैसे निकली ये उदाहरण से ही बताएंगे, तर्क क्या लगाएंगे। आत्मा नहीं, अज्ञान से। यथा लोके स्वेन रूपेण अनिश्चितान अनिश्चित अनवधारित अनवधारित एवं एव इति रज्जु मंदांधकार, यहाँ मंदांधकार शब्द आचार्य ने लाया कि इस दुनिया में जैसे अपने रूप में, यानी रज्जु के रूप में अनिश्चितन, निश्चित नहीं की गई है, अवधारित है, एवं एवं इति, ये रज्जु ही है, ऐसे क्लियरली जब तक नहीं निश्चित किया गया है। रज्जु मंदा अंधकार है, नहीं दिख रहा है कुछ, इसलिए मंदा अंधकार। किम सर्प उदकधारा दंड इति वा अनेकदा विकल्पिता भवति। क्या सांप है, क्या पानी की धारा है, क्या डंडा पड़ा है, क्या ऐसी कितनी प्रकार से कल्पना चलने लगती है। भवति पूर्वम स्वरूप अनिश्चय निमित्तम, रज्जु का स्वरूप निश्चित नहीं कर पाए हैं इसलिए कल्पनाएं चल रही है। यदि पूर्व में और रज्जु स्वरूपेण निश्चित है, अगर पहले से निश्चित होता है रज्जु है, न सर्पादि विकल्प भविष्य, फिर सर्पादि के रूप में नहीं रहे। यथा स्वहस्तांगुल्यादिषु,
उदाहरण दे रहे हैं आचार्य। हाथ की उंगली में कभी हम कल्पना करते हैं कि ये सांप है कि कांटा है कि क्या है? हाथ की उंगली हमको पक्का पता है ना। ये उदाहरण है जोरदार। हे विषय दृष्टांत बोले ये उदाहरण है। तद्वद हेतु फलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्ष अनर्थ विलक्षणतया स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चितत्वात् जीव प्राणादि अनंत भावे भेदैर आत्मा विकल्पिता। इसी प्रकार हेतु फलादि जो संसार धर्म है उन्हें कर्म और उसका फल अनर्थ, ये अनर्थ ही है सारे। विलक्षणतया इनसे अलग लक्षणों वाला अपने विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता रूपेण कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस ये रूप में अद्वय इस रूप में अगर निश्चित नहीं हुआ है जी, तब वो जीव जो है प्राणादि अनंत भाव भेदे आत्मा विकल्प, जीव प्राण इत्यादि अनेक प्रकार से आत्मा को ही विकल्प किया जाए। इति एष सर्वोपनिषदम सिद्धांत, सारे उपनिषदों का ये सिद्धांत है। अब इसका वेरिफिकेशन दूसरी ओर से, निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वद आत्मविनिश्चय। जब रज्जु का निश्चय हो जाता है कि ये रज्जु है, तो विकल्प निकल जाते हैं, ये रज्जु ही है। ऐसे ही आत्मा के बारे में ये अद्वैत ही है, ऐसा निश्चय होने से फिर कोई विकल्प नहीं रहे। इसमें क्या निश्चय महत्व का? अद्वैत है। फिर वही सवाल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन नहीं है उस आत्मा में, ये है अद्वैत। आचार्य कह रहे हैं रज्जुरेव इति निश्चय सर्व विकल्प निवृत्तो रज्जुरेव इति च अद्वैतम यथा तथा नेति नेति इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत आत्मविनिश्चय। उदाहरण तो दे दिया, पर आत्मा का निश्चय होता कैसे है वो आचार्य बता रहे प्रैक्टिकल लाइफ। नेति नेति ये हमने शास्त्र से सुना। सर्व संसार धर्म शून्य, जो ट्रांसमाइग्रेशन के जितने धर्म है वो एक भी नहीं है जिसमें प्रतिपादक शास्त्र, शास्त्र ने ये हमको समझाया जनित विज्ञान, उससे हमारे मन में अनुभव उत्पन्न हो, वो सूर्य के समान है। और उस सूर्य के प्रकाश में हमने जब देख लिया तब निश्चय, आत्मविनिश्चय। क्या निश्चय हो गया? आत्मा एवं इदम सर्व, मैंने इमानंद जो भी देख रहे सो आत्मा ही है, ये निश्चय। देखना और देखने वाला अलग अलग नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अभयम, ऐसा है वो। उसके पहले कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं, सब आत्मा ही है। सब आया अभ्यंतर आजा, बाहर का भी वही, भीतर का भी वही। अजरो अमरो अमृतो अभय, वो उसको बुढ़ापा भी नहीं, मरण भी नहीं, अमृत है, अभय है। एक एवं अद्वया इति, एक ही है, अद्वय है। ऐसा निश्चय जब शास्त्रों के द्वारा हो गया, विज्ञान अनुभव हो गया। ठीक है। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, कितने प्रकार की कल्पना होती है रियलिटी के बारे में? 35 कल्पनाएं की नहीं है। और फिर कहा है कि अनंत होती है कल्पना।
जैसा जिसका ज्ञान वैसे उसकी स्मृति बोला था ना। अभी गुरु लोगों का बता रहा है। इतनी फिलोसॉफीज है सारी आत्मा के बारे में, उसका वर्णन नहीं है। और कहेंगे कि इसमें गलती कोई नहीं है, कल्पना है। पर अद्वैत के ऊपर ही कल्पना की है ना। खैर मैं अगला टॉपिक ही बताने लगे। किसी भी भाव से चलो तुमको अद्वैत मिल जाएगा, अगर इतना पता है कि अद्वैत कही है, कल्पना है, ये बताइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, इसका जवाब भी मिल गया कि भगवान की कल्पना बताते बताते जीव की कल्पना बताने लगे थे ना। तो भगवान जीव बन के फिर कल्पना कर, यही तो हो गया। वो भी उसका जवाब है।